सभी बच्चों को मेरे तरफ से ढेर सारा स्नेहाशीष। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो तुलसीदास का जो धनुषभंग नामक चैप्टर पढ़ा जा रहा है उसके तीसरे दोहे और उसके चौपाई खंडों का अध्ययन करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोग पहले और दूसरे खंडों का अध्ययन कर चुके हैं। तो आइए देखिए तीसरा। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व। काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। देवी तजिय संसौ अस जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी। सखी बचन सुनी भय प्रतीति, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की भय देहि, सभय हृदय बिनवती जेहि तेहि। मन ही मन मनाव अकुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपनी सेवकाई, करहि तुहरहु चाप गरुआई। गणनायक बरदायक देवा, आजु लगे कीन्ह्यु तुअ सेवा। बार बार बिनती सुन मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। करहु चाप गुरुता अति थोरी। आइए अब इसका अर्थ देखते हैं। जब सीता की माता बहुत संशय में रहती हैं कि बड़े बड़े धनुर्धर, बड़े बड़े योद्धा जब शिव धनुष को नहीं तोड़ पाए, तो क्या यह छोटा सा बालक, यह राम, उस शिव धनुष को तोड़ पाएगा? तो उनकी सखी उनको समझाते हुए कहती हैं कि हे महारानी, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। मंत्र परम, मंत्र जो है परम लघु, बहुत छोटा होता है। सीता की माता की जो सखी है, चतुर सखी, उसको समझाते हुए कहती है कि हे महारानी, मंत्र जो है बहुत परम लघु होता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन जासु बस, उसके बस में विधि हरिहर सुर सर्व। विधि माने विधाता अर्थात ब्रह्मा जी, हरि विष्णु जी, हर शंकर जी, सुर देवता, सर्व माने सभी, यानी कि ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता उसके बस में हो जाते हैं। मंत्र बहुत छोटा होता है, लेकिन उसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और अन्य भी सभी देवता हो जाते हैं। महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व। खर्व माने होता है छोटा, अंकुश माने अंकुश जो हाथी को नियंत्रित किया जाता है, आप जानते हैं अंकुश, उसको एक टेढ़ा सा लोहे का होता है, उसको अंकुश बोलते हैं। तो एक छोटा सा अंकुश महामत वाले हाथी को अपने बस में कर लेता है। यानी वो बता रही हैं कि आप राम को तुच्छ मत समझिए, छोटा मत समझिए, क्योंकि छोटा चीज़ भी बड़ा बड़ा काम कर सकता है। छोटे चीज़ों में बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ होती हैं, इसलिए आप उन पर संशय मत कीजिए। आगे उनको समझाते हुए कहती हैं, काम कुसुम धनुषायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। काम यानी सौंदर्य के देवता जो कामदेव की बात बता रही हैं कि कामदेव कुसुम धनुषायक, फूल का धनुष और बाण लिए रहते हैं, लेकिन सकल भुवन अपने बस कीन्हे, लेकिन सभी संसार को अपने बस में किए रहते हैं। सकल भुवन, भुवन मन होता है संसार, सभी संसार को अपने बस में किए रहते हैं। सौंदर्य के देवता कामदेव, धनुष बाण उनका जो होता है फूल का होता है, पुष्प का होता है, फूल का धनुष बाण लेकर के पूरे संसार को अपने बस में किए रहते हैं। देव तजी संसव अस जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी। वो समझाते हुए कहती कि हे देवी, हे महारानी, आप अब संशय को क्या कर दीजिए, त्याग दीजिए। यह सब जान करके, अस जानी, यह सब जान करके
अब आप संशय को त्याग दीजिए। भंजन धनुष राम सुन रानी, भंजन का मतलब होता है भंजन करना, तोड़ना। हे रानी, आप ध्यान से सुनिए, आप मेरी बात पर विश्वास करिए कि राम इस शिव धनुष को जरूर तोड़ देंगे। सखी बचन सुन भय प्रतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। सखी के वचन को सुन करके सीता की माता को प्रतीति मैंने प्रतीत हो जाता है, विश्वास हो जाता है। अपनी सखी के वचन को सुन करके सीता की माता को विश्वास हो जाता है, भरोसा हो जाता है कि अब निश्चय ही श्री राम शिव धनुष को तोड़ देंगे। मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, और उनके मन का विषाद, उनके मन का दुख मिट गया और श्री राम के प्रति उनका अपार प्रेम बढ़ गया, उनके प्रति अति असीम प्रीति बढ़ गई, बहुत ज़्यादा प्रेम बढ़ गया। तब रामहि बिलो की वैदेही, सभय हृदय बिनवत जेहि तेही। तब जो है उसी समय वैदेही अर्थात सीता जी रामहि बिलोक माने राम को, बिलोकना मन होता है देखना, राम को देख करके सभय हृदय माने भयभीत हृदय से बिनवत जेहि तेहि, जिन तीन देवताओं को माने अनेक प्रकार के देवी देवताओं से विनती करती हैं, प्रार्थना करती हैं और कहती हैं कि मन ही मन मनाओ अकुलानी। मन ही मन मनाओ अकुलानी का मतलब ये हुआ कि वह मन ही मन व्याकुल होकर के, अकुलाना, अकुलाना मन होता है व्याकुल होना, वह मन ही मन उनके अंदर व्याकुलता है, लेकिन मन ही मन देवी देवताओं से विनती भी कर रही हैं, प्रार्थना भी कर रही हैं। हो प्रसन्न महेश भवानी, और महेश और भवानी अर्थात शिव जी और माता पार्वती जी से कह रही हैं कि हे माता पार्वती और हे शिव जी, आप मेरे पर प्रसन्न हो जाइए। आगे सीता जी कहती हैं, करऊँ सफल आपन सेवकाई, करही तुहरऊँ चाप गरुआई। कह रही हैं कि आप मेरी सेवकाई माने जो मैं आज तक आपकी सेवा की हूँ, जो मैं आपकी पूजा या आराधना की हूँ, उसे आज सफल कर दीजिए। कर हित हरऊँ चाप गरुआई, मेरा हित करते हुए, मेरा कल्याण करते हुए, चाप अर्थात धनुष की, गरुआई माने भारीपन को, हरऊँ माने हर लीजिए। आप धनुष के भारीपन को क्या कर दीजिए, हर लीजिए। और कहती हैं, गण नायक बरदायक देवा, आज लगे कीन्ह तू सेवा। कहती हैं अब इसके बाद गणेश जी की आराधना करते हुए कहती हैं कि हे गण के नायक, हे गणों के नायक, वरदायक वर देने वाले देवा गणेश जी, हे गणों के नायक वर देने वाले गणेश जी, आज लगे कीन्ह तू सेवा। मैं आपकी जो सेवा की हूँ, आपकी जो पूजा या आराधना की हूँ, वह आज के लिए ही की हूँ, यानी आज मेरी उस पूजा और आराधना को सफल कर दीजिए और मेरी विनती सुन लीजिए। मेरी विनती सुन करके आप जो है इस धनुष के भारीपन को कम कर दीजिए। बार बार विनती सुन मोरी, करऊँ चाप गुरुता अति थोरी। करें कि मैं बार बार आपसे विनती कर रही हूँ, मैं बार बार आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, आप मेरी विनती को सुन लीजिए। और करऊँ चाप गुरुता अति थोरी, और चाप अर्थात धनुष के, गुरुता माने भारीपन को, अति थोरी माने बहुत थोड़ा कर दीजिए, माने धनुष के भारीपन को बिल्कुल हल्का कर दीजिए, बहुत थोड़ा कर दीजिए। तो इस तरह से आप शिव धनुष को हल्का कर देंगे तो मेरे प्रभु श्री राम उस शिव धनुष को तोड़ सकते हैं और वे मेरे स्वामी बन सकते हैं। तो इस तरह से इसका ये व्याख्या कंप्लीट होता है। और जहाँ तक काव्यगत सौंदर्य की बात है, तो जितना धनुषभंग का जितना भी ये भाग है, जितने भी खंड हैं, वो लगभग सब का सब काव्यगत सौंदर्य एक ही होता है। कहीं कहीं अलंकार अगर बदल रहे हैं तो आप उसको समझ सकते हैं, 9th में आप पढ़ चुके हैं, आप उसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर हम लोग अगले वीडियो में अगले खंड की व्याख्या पढ़ेंगे। एक बार पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।